न्यूज प्लस आपके लिए लाया है इस नगर निगम चुनाव अपने अपने क्षेत्र में दावेदारी जता रहे प्रत्याशियों का संक्षिप्त परिचय। साथ में किस प्रकार से है यह उम्मीदवार आपके वार्ड में पार्षद पद के सबसे योग्य। आप भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी यह प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लिए इस नगर निगम चुनाव प्रत्याशी के रूप में है पसंद। आज हम जिस उम्मीदवार का परिचय आपसे करवा रहे हैं वह है वार्ड 131 से गोविंद छिपा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में लंबे समय तक कार्य करने के बाद दूरदर्शन में एंकर की सेवाएं दी। साथ ही में यह अपना दूध का व्यवसाय भी कर रहे हैं। गोविंद छिपा को राजनीतिक क्षेत्र में 30 वर्ष का अनुभव है तथा वार्ड में विभिन्न सामाजिक कार्यों के कारण यह प्रमुख समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इनके पिता हरीश्वर प्रसाद छिपा भी RSS में सक्रिय होने के कारण क्षेत्र का जाना माना नाम है। इस बार वार्ड 131 में ओबीसी सीट आने के बाद से ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ अपनी दावेदारी जता रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ प्लस राजस्थान आपके लिए लाया है एक नई सीरीज जिसका नाम है उम्मीदवार परिचय। उम्मीदवार परिचय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं हर वार्ड में दावेदारी कोई ना कोई जता रहा है, लेकिन आपके लिए योग्य कौन है और जो उम्मीदवार जता रहे हैं क्या उनके व्यक्तित्व में दम है, ये जानना ही महत्वपूर्ण है। हमने सर्वे किया वार्ड नंबर 131 में और सर्वे के आधार पे गोविंद छिपा जी हैं, उनका नाम प्रमुख रहा यहाँ से। हम बता दें आपको, गोविंद छिपा जी जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। क्षेत्र में इनका नाम बहुत बड़ा है। कारण इसका रहा कि जो पिताजी है हरीश्वर जी, वो बहुत पुराने हैं यहाँ के क्षेत्र के, वो भी RSS से हैं और लगातार समाज सेवा में इनकी रुचि रही है। कोई राजनीति करना नहीं जानते ये लोग। पहली बार इन्होंने टिकट की दावेदारी जताई है, यहाँ से ओबीसी सीट आई। उसके बाद जो वार्ड का परिचय मैंने बताना चाहूँगा आपको, 131 नंबर वार्ड है ये। इसके अंदर प्रमुख रूप से सेक्टर 4, उषा कॉलोनी और JDA के A, B और C ब्लॉक ये शामिल किए जा रहे हैं। हमारे साथ गोविंद छिपा जी हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी की बात करेंगे और जानेंगे क्या स्पेशल है इनके अंदर कि इनको पार्टी इन पे विश्वास जताए और अगर विश्वास जताती है टिकट मिलता है तो कैसे ये पार्टी के लिए उपयोगी साबित होंगे, क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगे। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार सर, पहले तो आपसे प्रश्न पूछना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दूरदर्शन के एंकर रहे हुए हैं जी। तो दूरदर्शन के एंकर है, और अगर मैं आपसे शुरुआत में प्रश्न ये पूछूं कि आपकी रुचि राजनीति में कैसे आई, क्योंकि आप समाज सेवक के रूप में भूमिका रही है आपके क्षेत्र में, आप राजनीति में कैसे आ गए और टिकट की दावेदारी क्यों कर रहे हैं इस बार, आप ये बताइए। देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, जो आप मुझे अपने बहुमूल्य समय में से मुझसे 2 बात करने के लिए आए हैं। और दूसरा, अब तक मैं, आपने जैसा कहा कि मैं एंकर हूं दूरदर्शन पे, तो अब तक मैं एंकरिंग के रूप में और लोगों की खिंचाई करता रहा हूं एक तरह से। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरी खिंचाई करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। नहीं सर। चलिए, अब मैं आपके उस प्रश्न पे आता हूँ जो आपने कहा कि राजनीति में कैसे। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को परिपोषित करने के लिए हमारा जो संघ है उसके कई संगठन चलते हैं। किसान क्षेत्र की बात करें तो भारतीय किसान संघ है, मजदूर क्षेत्र की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो आप जानते ही होंगे, आप ABVP, और इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा भारती है। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ और मैंने सेवा भारती में भी बहुत वर्षों तक ये जिम्मेदारी निभाई है। अभी इस बार क्या हुआ कि ये OBC वार्ड आया। आपको ध्यान होगा, OBC वार्ड 10 साल पहले भी जब इलेक्शन थे तब 2008 या 9 की बात है शायद, 2009 में, हाँ, तब भी OBC वार्ड आया था। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि तब भी ये सीट मुझे और मेरे पिताजी को, पहले मेरे पिताजी को ऑफ़र की गई, उन्होंने मना कर दिया, फिर मुझे भी ऑफ़र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये तो बात सुमित जी पूछने की है ही नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। इस विचार के बाहर न तो हम सोच सकते हैं न हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय चूँकि मेरे पिताजी तो बहुत संत प्रकृति के व्यक्ति हैं, उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, और मेरी भी ऐसी तैयारी उस समय नहीं थी। पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, बच्चे छोटे थे, तो मुझे लगा कि अभी मुझे राजनीति में नहीं जाना है। हालांकि मुझे बहुत दबाव भी आया कि आप, उस समय भी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, उस समय मैंने मना कर दिया और
उसमें जो भी लेकिन हालात रहे, क्या हुआ, सीट जीते हारे वो एक अलग विषय है। इस बार जब ओबीसी सीट आई तो फिर वही एक दृश्य सबके सामने उपस्थित हुआ कि एक अच्छा कैंडिडेट हो। तो यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे मित्रगण हैं, आप जैसे शुभ चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि गोविंद जी अब आपको करना चाहिए। और मुझे भी लगा कि अब राजनीतिक क्षेत्र में भी, चूँकि हम तो सेवाभावी हैं, तो राजनीति को भी हम, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति को सत्ता प्राप्त करने का हथियार या सत्ता प्राप्त करने का जो साधन नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा का क्षेत्र ही मानती है, सेवा भावना से ही काम करती है। इसलिए इस बार जो ओबीसी सीट आई है, मैंने क्षेत्र में यहाँ पे करीब मैं 30-35 साल से हूँ। मैं 2 वर्ष प्रचारक के रूप में बाहर चला गया था, उस काल को छोड़ दें और कुछ 2-3 साल की जो मैंने जॉब की, नौकरी की, उस काल को अगर छोड़ दें, 2-3-4-5 साल का साल, ये 2 साल प्रचारक के और 3 साल मेरी नौकरी के, उसके अलावा मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा, कॉलेज, विद्यार्थी जीवन और विश्वविद्यालय का जीवन यहीं बीता है। तो मेरा क्षेत्र में सघन परिचय है और सब लोगों का ये आग्रह है, आग्रह नहीं बल्कि एक तरह से दुराग्रह है कि आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने संगठन से अपनी इच्छा जताई है कि आप मुझे अवसर दें तो मैं राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकूं। सर, आपने सेवा का नाम लिया, सेवा में क्षेत्र की समस्याएं और उसका निराकरण की बात मैं पूछना चाहूँगा कि क्या तो समस्याएं हैं आपके यहाँ की प्रमुख, और उसका निराकरण आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, समस्याएं तो किसी भी क्षेत्र में अनवरत चलती रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पार्षद ने, चाहे हमारी पार्टी के पार्षद रहे हों, बीच में दूसरी पार्टी के पार्षद भी रहे, हर पार्टी का जो पार्षद होता है अपने तरीके से काम करता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई ठीक करता है, कोई उतना अच्छा नहीं कर पाता। जो पार्षद का काम होता है, जहाँ तक जो मेरी सहज समझ है, सहज बुद्धि है, उसके अनुसार सीवरेज की समस्या, पानी प्रॉपरली मिल जाए, सफाई प्रॉपरली हो जाए, समय से गाड़ी आ जाए, उठा ले कचरा। इसके अलावा जो मुख्य समस्या जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, देखता हूँ, लोग एकदम तेज़ बाइक निकाल रहे हैं। बहुत तेज़ बाइक वाली आवाज़ जो होती है वो फट-फट कर, वो बहुत तेज़, और महिलाओं को एक आतंकित करने का प्रयास भी मैंने देखा है। असुरक्षा का माहौल आपके यहाँ पे? असुरक्षा का माहौल इसलिए है कि एक तो पार्कों में लाइट अगर प्रॉपरली लग जाए, कई बार मैंने देखा है असामाजिक तत्व अंधेरा का फ़ायदा उठाते हैं, बैठे रहते हैं। अच्छा, जो संत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो बोलता नहीं है, वो इग्नोर कर जाता है। थोड़ा सा उसमें भय भी होता है और थोड़ा सा उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि भाई मुझे नहीं जाना, मुझे मुँह नहीं लगना इनके, इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर जो पार्क हैं उनमें प्रॉपर लाइट हो। उसके अलावा थाने से मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक जो गाड़ी है वो प्रॉपरली 2 घंटे 4 घंटे में, जैसा भी मैं बात करूंगा, देखिए मैं तो सीट पे आने की जो काम को समझूंगा, देखूंगा कि क्या काम कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारी जो आधी आबादी है, जो महिला शक्ति है, अगर वो असुरक्षित महसूस करती है तो फिर किसी भी शासन का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो बेफिक्री से रात को 10 बजे भी पार्क में चक्कर लगाएं तो उनको किसी तरह का कोई डर, भय या चिंता ना हो। सीवरेज की समस्या यहाँ मुख्य है। अब उसी पाइपलाइन में जो सीवरेज लाइन डली हुई है उसको अगर चौड़ा नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया, तो समस्या रहेगी। और इसीलिए होता है कि किसी का फ़ोन आता है कि हमारी लाइन चौक हो गई है, स्वीपर को बुलाया जाता है, वो 200-400-500 रुपये लेके वो ठीक करके जाता है, लेकिन वो तात्कालिक राहत है। इस समस्या का जो हल है वो यही है कि सारी पाइपलाइन यहाँ की चेंज हो। वो कैसे होगी, मैं जब आ जाऊँगा, आपकी कृपा और भगवान का आशीर्वाद रहा, अगर पार्षद बन जाऊँगा तो क्षेत्रीय विधायक जी से, यहाँ के सांसद महोदय से, जहाँ से इसका बजट पास हो सकता है, जो मेरे बजट में होगा, जो, क्योंकि इसमें क्या है कि सीवरेज लाइन है कि मेरे क्षेत्र तक की मैं ठीक नहीं करा सकता, दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी जोड़ी जाएगी, वो आगे से आगे चलती उसमें जा रही है। तो ओवरऑल हम जो 4-5 पार्षद मिल के इसका निदान मैं निकालूंगा। ये मेरा प्रण है कि सीवरेज की समस्या और महिला सुरक्षा, ये मेरा पहला जो जिसे कहना चाहिए प्राथमिकताएं होंगी। सर, आपका यहाँ क्षेत्र में जीत का समीकरण क्या रहेगा इस बार? देखिए, जो समीकरण की जो आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत समीकरण में विश्वास नहीं करती, लेकिन जो जिस तरह से यहाँ रहता है,
हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, हमारे क्षेत्र में पहचान है, लोग हमें जानते हैं, लोग हमारी जुझारूपने को जानते हैं और मेहनत करना हमारे स्वभाव में है। हमें अगर 2-4 दिन आप डंप करके बैठा दो तो हम शायद बीमार हो जाएंगे। हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं। हम जब उसमें शिविरों में जाते हैं तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक की हमारी दिनचर्या होती है। सोने के लिए बमुश्किल हमें 4.5-5 घंटे मिलते हैं। हम उतना मेहनत करने वाले, उतने कर्मठ लोग हैं। इसलिए इस क्षेत्र में हम लोगों की जो पहचान है इसी रूप में है कि ये लोग संघ के व्यक्ति हैं, ये लोग साफ शुचिता वाले व्यक्ति हैं। इनके चरित्र पर और इनके आचरण पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यही मेरी पृष्ठभूमि है और मेरे पिताजी का जो यहाँ सम्मान है वो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल वो तो संत हैं, जिसे मैंने कहा ना, हो सकता है मेरे अंदर तो 2 गुण अवगुण हो सकता है नज़र आ जाएं, पर मेरे पिताजी में तो वो एक दुर्गुण ढूंढना भी मुश्किल होगा। तो उनकी छवि का मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरी मेहनत का फ़ायदा मिलेगा, परिवार रहेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर भाजपा आप पे भरोसा जताए तो उसको क्या कारण है सबसे आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भाजपा के लिए क्षेत्र में साबित हो सकते हैं? क्या कारण रहेंगे वो कि आप भाजपा में उम्मीदवार जता रहे हैं? आप पे भाजपा क्यों विश्वास करे आपके चेहरे पर? देखिए, जैसा मैंने पहले अभी आपको निवेदन किया था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक क्षेत्र है। जिसे कहते हैं ना कि बिजली तो पावर हाउस से आती है, बल्ब यहाँ का जल जाता है। पावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आती है, बल्ब भाजपा का जल जाता है। तो हम वहाँ से उस तपस्या से निकले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेरे में विश्वास होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे यहाँ स्थानीय स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर के हों, चाहे शहर स्तर के हों, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि ये व्यक्ति का राम मंदिर आंदोलन में क्या इस व्यक्ति की भूमिका रही। इस व्यक्ति ने जब वो अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद जब ये प्रचारक रहा तो वहाँ इन्होंने कितना काम किया। उसके बाद आके जो सेवा भारती का जो यहाँ की जिम्मेदारियाँ रहीं उसमें इस व्यक्ति ने कितना काम किया। यहाँ की जो कच्ची बस्तियाँ रही हैं, अब तो सत्कार वाली खैर उठा दी सरकार ने, सत्कार वाली बस्ती है या अपने हरिजन बस्ती है और रेगर बस्ती है, यहाँ पे सैकड़ों परिवारों में मेरा आना जाना, रहना, भोजन करना, उनको अपने परिवारों में बुलाना, उनके परिवारों में जाना, इस तरह का संगठन हमारा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जीत में किसी को कोई जो परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी का मुझ पे जो विश्वास करने का कारण भी यही है कि ये व्यक्ति निरापद है और ये व्यक्ति सब प्रकार से विश्वास के योग्य है। तो हमने बात की आज वार्ड 131 से गोविंद छिपा जी से। इन्होंने बताया कि ये राजनीति जो कर रहे हैं वो एक समाज सेवा के रूप में ही कर रहे हैं। आरएसएस का एक बहुत बड़ा चेहरा है क्षेत्र में, और साथ में जो इस बार आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो विकास कार्य अभी तक अवरुद्ध रहे हैं उनको ये पूरा कराने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर इनको पार्टी, जिस तरह को विश्वास लग रहा है कि शायद पार्टी इनको टिकट यहाँ से फाइनल हो जाए भाजपा से, तो इनसे श्रेष्ठ उम्मीदवार इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा अभी तक, दूर दूर तक। तो हम तो यही कामना करेंगे सर, आपको भाजपा टिकट दें यहाँ से और आप विजयी हों। हम ऐसे कवरेज आगे भी जारी रखेंगे। अगर आपको ये उम्मीदवार पसंद है अपने क्षेत्र के लिए तो हमें नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको यह उम्मीदवार वार्ड 131 के लिए क्यों पसंद है। धन्यवाद।